नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। राज्य की उप मुख्यमंत्री एवं केकड़ी जिले की प्रभारी मंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को राज्य सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर केकड़ी जिले के नगर परिषद प्रांगण में जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उन्होंने जिला विकास पुस्तिका का विमोचन एवं राज्य सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के केकड़ी पहुंचने पर केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम, मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत व जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने उनका स्वागत किया। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ उप मुख्यमंत्री को कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। दिया कुमारी ने जिला विकास प्रदर्शनी में विभागवार लगाई गई स्टॉल्स का अवलोकन किया। इसमें राजीविका द्वारा हस्तशिल्प उत्पाद, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के मॉडल, कृषि विभाग द्वारा उन्नत फसल के बीज एवं उत्पाद सहित जिले के पंच गौरव प्रदर्शन स्टॉल का भी अवलोकन किया। इसमें एक जिला, एक उपज सरसों, एक प्रजाति जामुन, एक उत्पाद ग्रेनाइट, एक खेल हॉकी एवं एक पर्यटक स्थल हाडी रानी बावड़ी और वरा मंदिर के कटआउट की सराहना की। उन्होंने प्रदर्शनी में दिव्यांगजनों को उपकरण वितरित किए। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत राशि 51,000 रुपये का चेक दिया। उप मुख्यमंत्री द्वारा 5 प्रतिभावान विद्यार्थियों को मोबाइल टैबलेट भी वितरित किए। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना अंतर्गत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी की छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। इस अवसर पर 4 विद्यार्थियों को व्यावसायिक टूल किट वितरित किए गए। साथ ही मुफ्त जांच हेतु मां वाउचर योजना के अंतर्गत 3 महिलाओं को मुफ्त सोनोग्राफी जांच हेतु वाउचर वितरित किए गए। स्कूटी वितरण योजना के अंतर्गत छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई। उप मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के अंतर्गत नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। युवा सम्मेलन और रोजगार उत्सव का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया, जहां नव चयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया और रोजगार सृजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता जताई। रोजगार उत्सव के अंतर्गत जिले में 252 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इसके पश्चात उप मुख्यमंत्री द्वारा जिला विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया। साथ ही राज्य सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल पर प्रेस वार्ता की गई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उप मुख्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री दिया कुमारी ने राज्य सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने 2024-25 के बजट में केकड़ी जिले के लिए ऐतिहासिक घोषणाएं की है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में केकड़ी जिला विकास की नई कहानी लिखेगा। उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2024-25 के बजट में केकड़ी जिले के लिए ऐतिहासिक घोषणाएं की है। आने वाले वर्षों में केकड़ी जिला विकास की नई कहानी लिखेगा। उन्होंने बताया कि नसीराबाद से देवली तक 4 लेन सड़क निर्माण के लिए 650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसकी डीपीआर तैयार की जा रही है। केकड़ी सरवाड़ देवली सड़क का उन्नयन कार्य किया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 118.66 किमी सड़क निर्माण और 41 गांवों को डामर सड़क से जोड़ा गया है। इस अवसर पर विधायक शत्रुघ्न गौतम, मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, अजमेर देहात भाजपा अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, जिला कलेक्टर श्वेता चौहान और विशिष्ट शासन सचिव नरेंद्र गुप्ता उपस्थित रहे। सभी के लिए मुझे लगता है एक बहुत खुशी की बात भी है, गर्व की बात भी है कि 1 साल भी पूरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 1 वर्ष पूरा किया है। और इसी 1 वर्ष के अवसर पर मैं आप लोगों के बीच यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई हूँ। मैं यहाँ की प्रभारी मंत्री भी हूँ। मैं आपसे सबसे बड़ी मैं मानती हूँ कि इस सरकार की उपलब्धि है कि जो राइजिंग राजस्थान का आयोजन जयपुर में हुआ
वो इतना बड़ा आयोजन था, ऐतिहासिक आयोजन था। और आज एक एक राजस्थानी को गर्व है कि हमारी सरकार ने पहले ही वर्ष में ऐसा महत्वाकांक्षी आयोजन भी किया। 35 लाख करोड़ के एमओयूज हुए, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है। इतने एमओयूज इससे पहले कभी नहीं हुए। अब इस सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि एमओयूज धरातल पर उतरे। और मैं आपको पूरे आज विश्वास से कहना चाहूंगी, आश्वासन देना चाहूंगी कि हमारे आज से ही शुरू हो गया है कि जिन जिन जिलों में जो जो एमओयूज हुए हैं उनको फॉलो अप करना, उनके पीछे लगना, ताकि सारा काम धरातल पर नजर आए। तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है जो राज्य सरकार ने किया है, राजस्थान की सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पधारे थे जयपुर, उन्होंने भी बहुत प्रशंसा की कि इतना बड़ा महत्वाकांक्षी आयोजन आप लोगों ने पहले वर्ष में किया। उसके लिए उन्होंने प्रशंसा की, बधाई भी दी और पूरा सहयोग का भी आश्वासन दिया। हमारे सारे केंद्र के मंत्री भी आए, उन्होंने भी आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार की ओर से ये डबल इंजन की सरकार अब काम करने में काम करेगी और काम नजर आएगा। ऐसे ही हमारे प्रदेश में बहुत सारे काम हुए हैं। इस बार बजट भी ऐतिहासिक बजट था, उसमें भी हम लोगों ने सबने मिलकर, टीम राजस्थान ने आप लोगों को आश्वासन दिया, राजस्थान की जनता को आश्वासन दिया है कि हमारे राजस्थान में अब 4 साल रह गए हैं, 1 साल तो हो गया है, इन 5 सालों में हमारी इनकम डबल होगी। हम लोग राजस्थान की इकोनॉमी को 350 बिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है जो कि हमारी सरकार करने में पूर्ण रूप से लगी हुई है और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि ये हम लोग करके दिखाएंगे। इस वर्ष की बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को 65% तक बढ़ाया गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम होगा, सड़कें बनेंगी, हॉस्पिटल्स बनेंगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। हर प्रकार से राजस्थान में जो आवश्यकता है इस राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने की, उसको हम लोग पूरा करें। राइजिंग राजस्थान, मैंने बताया आपको, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट बहुत सफलतापूर्वक हुई। अब हाल ही में 9 नई पॉलिसीज को भी लॉन्च किया गया। टूरिज्म यूनिट पॉलिसी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी, एमएसएमई एंड मिनरल एक्सेट्रा की पॉलिसीज। आगामी 5 साल में 4 लाख भर्तियों का भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की जनता को आश्वासन दिया है। बजट में उन्होंने अपने रिप्लाई में कहा कि राजस्थान की जनता को 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी, जिसमें से कम 4 लाख नौकरियां गवर्नमेंट जॉब्स होंगी। बाकी हम लोग प्राइवेट सेक्टर के साथ भी काम करेंगे ताकि प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के अवसर बढ़े। राज्य सरकार द्वारा जनता को पेट्रोल एवं डीजल की दरों में राहत देने के लिए 15 मार्च को कर की दरों में 2% की कमी भी की गई है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल राजस्थान में सबसे महंगा था। ईआरसीपी व संशोधित पीकेसी एकीकृत योजना के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच एमओयू किए गए और 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं भी आकर इस योजना का शुभ आरंभ, शिलान्यास भी करेंगे। तो ये आप देखिए, ईआरसीपी की बातें कांग्रेस की सरकारें सिर्फ बोलती थी, हम लोग ये करेंगे, ईआरसीपी करेंगे, लेकिन उनके 5 साल गए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हम लोग 1 साल के अंदर अंदर शिलान्यास भी करवाने वाले, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। परियोजना में 21 जिलों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। 2,51,000 हेक्टेयर नया सिंचित क्षेत्र विकसित होगा। शेखावटी अंचल को यमुना जल उपलब्ध कराने के लिए भी राजस्थान और हरियाणा और केंद्र सरकार के बीच एमओयू किया गया है। आप सब जानते हैं यमुना का पानी भी शेखावटी में तक पहुंचाने का काम भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये भी बहुत ऐतिहासिक काम था। और 2750 किलोमीटर लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवेज विकसित करने की डीपीआर का काम भी शुरू हो चुका है। 9 ग्रीन एक्सप्रेसवेज हम लोगों ने इस बार बजट में उनकी घोषणा की थी, उनकी डीपीआर भी बनना शुरू हो गई। जिस तरह से हमारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे, पुरानी सरकार, पिछली सरकार सिर्फ पेपर लीक ही कर रही थी, काम तो कर नहीं रही थी, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा था। तो हमारी सरकार आई और हमने एक नकल विरोधी कानून भी
रोकने के लिए नकल विरोधी कानून की भी हम लोग वो करने वाले हैं, जिससे कि ये जो परीक्षाओं में बार बार पेपर लीक होते हैं उसके खिलाफ एक कानून लेके आएगी हमारी सरकार। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत आवश्यक है, क्योंकि युवाओं के साथ ये बार बार हो। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी गठन किया, एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का भी गठन किया, महिला सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना मां योजना राज्य में पूर्व में चल रही योजना के स्थान पर लागू की। ऊर्जा के क्षेत्र में 1,60,000 करोड़ के भी एमओयूज हुए, ये भी बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं मानती हूँ कि आप बहुत सारी बातें हैं, ये आपको मैं इसका प्रिंट आउट दे दूंगी, तो आप जरूर इसके बारे में बोले। मैं केकड़ी जिले की भी कुछ उपलब्धियां आप लोगों को बताना चाहूंगी, क्योंकि आप सब जिले के पत्रकार हैं, तो मैं केकड़ी जिले की भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो कि मेरे सामने आज रखी गई हैं। तो राज्य के बजट वर्ष 2024-25 में केकड़ी जिले के लिए ऐतिहासिक घोषणाएं की गई। आने वाले सालों में केकड़ी जिला विकास की नई कहानी लिखेगा। राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष के कार्यकाल में केकड़ी जिले में विभिन्न विकास कार्य करवाए गए। लोकार्पण व शिलान्यास कुल 23.66 करोड़ रुपए के 57 कार्यों के लोकार्पण व कुल 8.05 करोड़ रुपए के 96 कार्यों के शिलान्यास। ये मैं मानती हूँ बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे एमएलए साहब लगातार सरकार के साथ, हर मंत्री के साथ लगातार वो संपर्क में हैं, मिलते रहते हैं और यहाँ के विकास के लिए बहुत चिंता करते हैं, और उनके प्रयासों से आज इतना ऐतिहासिक काम केकड़ी जिले में हो रहा है। उद्योग विभाग राइजिंग राजस्थान समिट के तहत केकड़ी जिले में 3,800 करोड़ के 420 एमओयू हुए। इनमें 7,500 रोजगार होने वाले हैं, मिलने वाले हैं, 7,500 रोजगार मिलने वाले हैं सिर्फ केकड़ी जिले को। ये तो अभी शुरुआत है, आप देखिएगा केकड़ी जिले में भी रोजगार, बहुत ज्यादा रोजगार के अवसर होंगे, संभावनाएं बढ़ेगी, क्योंकि अभी तो राइजिंग राजस्थान 3 दिवसीय कार्यक्रम सिर्फ कार्यक्रम नहीं था, ये राजस्थान के अग्रणी राजस्थान बनने की शुरुआत। इस शुरुआत में अब आप देखेंगे इन 4 सालों में जो माहौल बनना चाहिए, वातावरण बनना चाहिए, वो वातावरण बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, युवाओं के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए, हर प्रकार से राजस्थान अग्रणी श्रेणी में आएगा और हम सबको गर्व होगा कि हम राजस्थानी। सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी द्वारा जिले में सड़कों के विकास पर 7,470.90 लाख रुपए व्यय कर 118.66 किलोमीटर सड़कों के विकास कार्य किए गए। 750 करोड़ रुपए की लागत से नसीराबाद से देवली 4 लेन सड़क, केकड़ी रामथला नेगड़िया देवली सड़क उन्नयन, केकड़ी सड़वाड़ नसीराबाद सावाड़ देवली केकड़ी सड़क उन्नयन। नवीन स्वीकृत एक्सप्रेसवे में से 2 एक्सप्रेसवे जयपुर भीलवाड़ा एवं अजमेर बांसवाड़ा केकड़ी जिले में से प्रस्तावित है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग केकड़ी जिले में पीएम आवास योजना में ग्रामीण में 1,332 आवास पूर्ण कर 247.80 लाख रुपए व्यय किए हैं। 326 घुमंतु नोमैडिक परिवारों को ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय पट्टे उपलब्ध करवाए गए। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 1,352 महिलाओं को 1 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आमदनी हुई है। सामाजिक कल्याण विभाग मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत कुल 24 दिव्यांगजनों को कालीबाई एवं देवनारायण स्कूटी योजना में 111 बेटियों को स्कूटी वितरण किए गए। आयोजन विभाग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 445 लाभार्थियों को 651 लाख रुपए का ऋण वितरण किया गया है। कृषि एवं उद्यमिता विभाग कृषि विभाग द्वारा केकड़ी जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रुपए 735 लाख रुपए के बीमा क्लेम का वितरण खरीफ फसल बीमा पॉलिसी धारक किसानों को किया गया।
किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत सालाना 8,000 रुपए की राशि हेतु कुल 6,278 लाभार्थियों के आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत 11,889 लाभार्थियों को 468 लाख रुपए की कैशलेस सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। मां वाउचर योजना के अंतर्गत 225 वाउचर जारी किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत 2,726 महिलाओं को लगभग 91 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। ऊर्जा विभाग द्वारा केकड़ी जिले में 132 kV के एक ग्रिड सबस्टेशन एवं 33/11 kV के एक सबस्टेशन स्थापित हो चुका है। बजट में भी दिए गए थे और आगे आने वाले समय में और भी काम होगा। केकड़ी जिला हम सभी के लिए बहुत आवश्यक भी है, बहुत प्राथमिकता से सरकार इसमें काम करवाना चाहती है, विकास करवाना चाहती है। हमारे जनप्रतिनिधि भी बहुत एक्टिव है, सब हमेशा ही, चाहे बजट से पहले की बात हो, बजट के दौरान हो या उसके बाद, हमेशा ही चिंता भी करते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सबको बधाई दूंगी और बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। मैं यहाँ से प्रभारी मंत्री हूँ तो मेरा भी यहाँ दौरा लगातार होता रहता है। हम सब जानते हैं कि केकड़ी पंच गौरव राजस्थान सरकार प्रत्येक जिले में विरासत एवं पर्यावरण के संरक्षण, आर्थिक उन्नति एवं रोजगार के अवसरों से बढ़ोतरी व जिले का सर्वांगीण विकास करने हेतु पंच गौरव प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में उसकी विरासत एवं परिस्थिति को दृष्टिगत रख एक उपज, एक वनस्पति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल एवं एक खेल चिन्हित किए जाएंगे। केकड़ी जिले के लिए 5 तत्व कृषि उपज सरसों, वन प्रजापति जामुन, उत्पाद ग्रेनाइट, पर्यटन स्थल बारा मंदिर, हाडी रानी की बावड़ी, खेल हॉकी। राज्य सरकार द्वारा केकड़ी जिले हेतु चयनित 5 गौरव के लिए रुपए 1 करोड़ प्रति गौरव के आधार पर कुल 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये भी बहुत बड़ा काम है, ऐतिहासिक काम है कि जो हर जिले में हो रहा है। राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हर जिले के बारे में सोचा, उस जिले में सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल कौन सा है उसके बारे में सोचा, उस जिले का कौन सा उत्पाद है, कौन सी उपज है, कौन सा खेल है, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये एक मैं मानती हूँ बहुत ही ऐसा यूनिक काम है, अलग काम है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हर जिले में हो रहा है। 1 साल के जो ये कार्यक्रम है, जो अभी आज से उसकी शुरुआत है, इसके ही अंतर्गत इसके भी आज हमारे जो पंच गौरव का कार्यक्रम है उसकी भी आज हम लोगों ने शुरुआत की। तो मैं सबका धन्यवाद दूंगी, आप लोग यहाँ पधारे हैं। आज मुझे लगता है सबको बहुत खुशी है, पूरे राजस्थान में क्या पूरे विश्व में जो जिस तरह का राजस्थान के प्रति नजरिया बदला है, राजस्थान को देखने का जो एक पहले जो राजस्थान को देखते थे सिर्फ पर्यटन दिखता था कि यहाँ बहुत कुछ संभावनाएं हैं पर्यटन की। क्या आप शारीरिक दर्द से परेशान हैं? क्या जोड़, मांसपेशियां या नसों के दर्द के कारण आपकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है? राधा स्वामी फिजियोथेरेपी सेंटर अजमेर रोड केकड़ी में है आपके स्वास्थ्य का समाधान। अनुभवी और सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा संचालित यहाँ हर प्रकार के दर्द और समस्याओं का आधुनिक उपचार किया जाता है। फिर चाहे आपकी समस्या हो कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटनों की परेशानी या रीढ़ की समस्या, हर मरीज को मिलता है यहाँ खास देखभाल और व्यक्तिगत इलाज। हमारा पता है पीर बाबा मुकेश मेडिकल के पास, अजमेर रोड केकड़ी। स्वस्थ जीवन के लिए आज ही आए राधा स्वामी फिजियोथेरेपी सेंटर। आपका आराम और स्वास्थ्य हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का आगाज गुरुवार सुबह रन फॉर विकसित राजस्थान के साथ हुआ।
रन फॉर विकसित राजस्थान दौड़ में अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी ने प्रतिभागी के रूप में हिस्सा लिया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर भंडारी ने सभी प्रतिभागियों से अपनी ऊर्जा का समुचित उपयोग देश और प्रदेश के विकास में करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि दौड़ राजकीय महाविद्यालय से रवाना होकर महाराणा प्रताप चौराहे तक पहुंचकर संपन्न हुई। दौड़ में अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी, उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र नेमानी, तहसीलदार भोपाल सिंह मीणा, सरवाड़ तहसीलदार बंटी राजपूत, विकास अधिकारी डीसी शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर उदाराम, जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा, अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों सहित स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। केकड़ी में गुरुवार सुबह एक नाबालिग रेप पीड़िता अपने माता पिता के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गई और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए चिल्लाने लगी। घटना टैक्सी स्टैंड के पास डाक बंगले में बनी पानी की टंकी की है। सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा व केकड़ी थानाधिकारी कुसुमलता मीणा मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और समझाइश की। इसके बाद वे टंकी से नीचे उतर आए। टंकी से उतरने के बाद सिटी थाना पुलिस तीनों को थाने ले गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग किशोरी के परिजन ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी पुत्री के साथ धनराज व भागचंद ने बहला फुसलाकर दुष्कर्म किया, जिससे उसकी पुत्री गर्भवती हो गई। आरोपियों ने पीड़िता को डराया धमकाया तथा किसी को भी कुछ बताने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पीड़िता के परिजन का आरोप है कि पुलिस द्वारा मामले में आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते न्याय के लिए उन्हें आज पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ा है। मौके पर पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा एवं शहर थानाधिकारी कुसुमलता मीणा ने समझाइश कर पीड़िता व उसके परिजनों को नीचे उतरवाया तथा परिजनों को आश्वस्त किया कि उन्हें आईजी के समक्ष प्रस्तुत कर मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। इस दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। टंकी से नीचे उतरने के बाद रोते हुए पीड़िता के माता पिता ने आरोप लगाए कि एक भाजपा पार्षद आरोपियों को बचा रहा है। आरोप लगाए कि पुलिस द्वारा आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या आप अपने घर या ऑफिस को देना चाहते हैं एक शाही अंदाज? तो आइए, आपके शहर केकड़ी में खुल गया है रॉयल फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेगी हेरिटेज और मॉडर्न फर्नीचर की विशाल रेंज, खूबसूरत सोफा सेट, क्लासिक डाइनिंग टेबल्स, डबल बेड और सोफा कम बेड के साथ ही कई अन्य हेरिटेज लुक के शानदार फर्नीचर जो बढ़ाएंगे आपके घर और ऑफिस की शान। रॉयल फर्नीचर पर है एक से बढ़कर एक खूबसूरत आइटम्स की अद्भुत रेंज। तो अब और इंतज़ार कैसा, आज ही आए और देखिए हमारे खास कलेक्शन को। रॉयल फर्नीचर, जहां हर फर्नीचर बोले आपकी शान का किस्सा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें या विजिट करें रॉयल फर्नीचर, एयू बैंक के पास, सापड़दा रोड, केकड़ी। जिला बार एसोसिएशन केकड़ी के वार्षिक चुनाव हेतु मतदान शुक्रवार को बार एसोसिएशन कार्यालय में किया जाएगा। सुबह 9:30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक मतदान होगा। इस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित अन्य पदों के चुनाव हेतु 189 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। अध्यक्ष व महासचिव पद पर इस बार कड़ा मुकाबला है, जहां अध्यक्ष पद पर मनोज आहूजा व राम सिंह राठौड़ के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं दूसरी ओर महासचिव पद पर मुकेश शर्मा, विशाल राजपुरोहित व कालूराम गुर्जर के बीच मुकाबला होगा। इसके अलावा कोषाध्यक्ष पद पर कमलेश कुमार शर्मा व धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के बीच चुनाव होगा। वहीं वित्त सचिव पद पर रामेश्वर कुमावत व दुर्गालाल वर्मा तथा पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर अतुल दादीज व इमदाद अली के बीच मुकाबला है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी भंवर सिंह राठौड़ ने बताया कि शुक्रवार को सुबह विभिन्न पदों पर होने वाले मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। पोस्टल बैलेट
से मतदान की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी तथा निष्पक्षता व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्वाचन अधिकारी लगातार जुटे हुए हैं। सहायक निर्वाचन अधिकारी नवल किशोर पारिक ने बताया कि निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान निष्पक्षता के लिए विशेष ध्यान रखा गया तथा मतदान की प्रक्रिया की समाप्ति के तुरंत बाद ही मतगणना की जाएगी तथा परिणामों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने बताया कि उपाध्यक्ष पद पर शिव प्रसाद पारासर, सामाजिक कल्याण एवं सचिव पद पर सचिन कुमार राव व कार्यकारिणी सदस्य के पद पर आदिल कुरैशी, नंदलाल भेरवा, रविंद्र कुमार मेवाड़ा, रेहान नकवी का निर्विरोध निर्वाचन पूर्व में किया जा चुका है। शुक्रवार को अध्यक्ष सहित अन्य पदों पर मतदान होगा। मतदान से एक दिन पहले कचहरी परिसर में सुबह से शाम तक चुनावी शोरगुल मचे रहा। दिन भर उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क कर प्रचार प्रसार करते दिखे। उम्मीदवार चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपनी पूरी ताकत के बाद अधिवक्ताओं से संपर्क कर उन्हें अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते नजर आए, जिससे दिन भर कचहरी परिसर में चुनावी माहौल गर्म नजर आया। उम्मीदवार लगातार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए हर अधिवक्ता से संपर्क कर उन्हें अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं। वहीं कचहरी परिसर में दिन भर टोलियां बनाकर अधिवक्ता चुनावी चर्चा करते नजर आए। बाहर चुनाव कल 13 दिसंबर 2024 को प्रातः 9:30 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान प्रक्रिया रहेगी। उस मतदान प्रक्रिया के लिए आज हमने सभी तैयारियां बाहर हॉल में कोर्ट कैंपस में की है और उसके पश्चात 3 बजे बाद में ये जैसे ही समाप्त होगा मतदान, उसके 15 मिनट पश्चात हम मतदान की गणना आरंभ करते हैं। कितने अधिवक्ता इस बार? कुल इस बार 189 अधिवक्ता वोटिंग राइट है। वैसे तो हमारे यहाँ अधिवक्ता है, लेकिन बाद में साधारण सभा में ये निर्णय लिया था कि जो सदस्य रेगुलर आते हैं उन्हें ही हम वोटिंग पावर्स देंगे। इसलिए हमारे 189 अधिवक्ता इस वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे।